आपकी स्किन किस टाइप की है, क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो फिर आज की वीडियो पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, उसका आपने केयर कैसे करना है, उसके लिए मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना है, उसके क्लिनज़र कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये सारी डिटेल आपको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी सी टिप्स रिगार्डिंग हेल्थ आपको मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद में। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्किन, क्योंकि मोस्टली हम लोगों को अपनी स्किन की नेचर का भी पता नहीं होता कि हमारी स्किन किस टाइप की है। हमें जो क्रीम मिलती है, जो क्लिनज़र मिलता है यानी फेस वॉश मिलते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे स्किन के साथ कंपेटेबल है या नहीं, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन बेसिकली उसका टेक्सचर जो होता है वो इवन होता है। उसमें जो पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इसकी गुड इलास्टिसिटी होती है, और इसका केयर बनिस्बतन और स्किन टाइप्स के बहुत आसान होता है। इसमें आप और इसमें जो भी क्रीम या फेस वॉश या जो भी कुछ यूज़ करेंगे वो मस्ट बी रिटन एज ए नॉर्मल स्किन होना चाहिए, तभी वो आपकी स्किन के साथ सूटेबल होगा। तो अभी बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन के जो पैचेस होते हैं या टेक्सचर हम कह सकते हैं वो रफ़ होते हैं, स्मूथ या सॉफ्ट उनको नहीं कह सकते। और जो इसके स्किन के पोर्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है, और जो इसमें मोर विजिबल लाइनिंग होती है इसके स्किन के ऊपर जो ड्राई स्किन होती है। और ड्राई स्किन बनिस्बतन सर्दियों में बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। गर्मियों में इसको हम नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स जो भी लेंगे वो मस्ट बी रिटर्न इज़ एज मस्ट बी यूज़ फॉर द ड्राई स्किन होने चाहिए। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिटेल्स इनकी बताऊंगा कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, फेस वॉश यूज़ करेंगे या स्क्रब करेंगे, जो भी चीज़ें, और जो सीरम भी है वो स्पेसिफिक फॉर द ड्राई स्किन, वो फर्दर ऑन वीडियोस जो भी आएंगे उसमें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी बात करेंगे हम थर्ड टाइप्स, ऑयली स्किन की। ऑयली स्किन में जो पोर्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, और जिसकी शाइनिंग और जो इसका टेक्सचर होता है वो शाइनी होता है, और ये प्रोन टू एक्नी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी एक्नी आती है। लेकिन इसकी जो स्किन टोन होती है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन के। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि सबसे मुश्किल काम है मैनेज करना ऑयली स्किन को, क्योंकि आपका हर वक्त ऑयल आपके पोर्स से आता रहता है, जिससे आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, क्लीन उनको साफ़ नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल और शाइनी शाइनी सी रहती है। तो नेक्स्ट टाइप है कम्बिनेशन टू ऑयली या कम्बिनेशन। इसमें भी पोर्स लार्ज होते हैं, इसका जो टेक्सचर होता है वो थिकर होता है, सम पोर पार्ट ऑफ द स्किन जिससे इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो लास्ट जो है वो है सेंसिटिव। जो सेंसिटिव स्किन है उसमें जो आपका स्किन का कलर या स्किन टोन होती है वो चेंज होती है विद रिएक्शन और कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। मोस्टली इसमें जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्रोकन होती हैं, ज़्यादातर इच्ची फीलिंग रहती है आपके स्किन के अंदर, और रेडनेस स्पॉट यानी रेड स्पॉट आपके चेहरे पे बहुत विजिबल होते हैं। और इसका भी केयर के लिए वही प्रोडक्ट लेंगे जो हमेशा रिटर्न एज ए फॉर द सेंसिटिव स्किन्स हों। तो मोस्टली इस कंक्लूजन इस वीडियो का मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी स्किन के मुताबिक ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने हैं, जिस पे मेंशन हो कि किस टाइप्स का है, और आपको मस्ट भी नो कि आपकी स्किन टाइप्स कौन सी है। तो अगर हम देसी स्टाइल बताऊं तो ऑयली स्किन का ये होता है कि अगर आप मुंह पे हाथ फेरें या टेक्सचर को देखें तो वो हमेशा ऑयली रहता है। ड्राई का बिल्कुल ड्राई रहता है, यानी बिल्कुल चिपका चिपका सा। वो नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल स्किन हर किसी को समझ आ जाती है कि मेरी नॉर्मल है। सेंसिटिव होती है वो आपको पता है इच्ची होगी, रेडनेस होगी, इस तरह की, यानी सेंसिटिव स्किन है। कम्बिनेशन होती है वो मिलती जुलती ऑयली की होती है, यानी जो ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स और कम्बिनेशन की वो दोनों चल जाएंगी। लेकिन जो ड्राई है वो ड्राई वाले के लिए है, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल वाले के लिए, और जो सेंसिटिव है वो सेंसिटिव वाले के लिए है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं ऑयली स्किन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे मुश्किल और मैनेजमेंट जो ऑयली स्किन की है वो ज़्यादा है, इस वजह से मैं ऑयली स्किन से स्टार्ट करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो रिगार्डिंग ऑयली स्किन के होगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, और अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।